कौन सा पर्व आने वाला है? होली आने वाली है ना। बताओ बहनों आप लोग, कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका हमें इंतजार है? होली आने वाली कि नहीं आने वाली है ना। अम्मा बहनों कुछ बोला करो, अगर बोली हो ना है, हाँ ना करी हो ना है, तो हम कुछ बताएंगे नहीं भाई। हमें बताते हुए तब अच्छा लगता है जब आप लोगों से जवाब मिलता है। हाँ ना कम से कम कुछ तो बोला करो। हाँ? बोलोगे कि नहीं? कौन सा पर्व आने वाला? आवाज आनी चाहिए, बोलो। इंतजार है उस पर्व का, लेकिन बोल नहीं रही। माताओं बहनों प्यारे भाइयों, जैसे हमारे आप लोगों के बीच में बहुत से ऐसे पर्व हैं जो हम सभी लोग मनाते हुए चले आए, लेकिन आज तक हमने कभी विचार नहीं किया कि आखिर ये क्यों मनाए जाते, कौन सी खुशी में मनाए जाते हैं। कभी विचार किया आप लोगों ने? यहाँ मनाई जाती होली कि नहीं मनाई जाती? हाथ उठाओ, कितने लोग मनाते हैं? बड़े बड़े हाथ करो, शर्म करने की जरूरत नहीं, हम भी मनाते हैं। और पीछे माताओं बहनों, आप लोग नहीं मनाती हो? तुम मनाते हो तो हाथ हो, अगर यहाँ लेके आई हो तो हाथ उठाओ। हाथ घर में कुछ लोग हो सकता रखे आए हुए, ये भी हो सकता है, नीचे रखो। माताओं बहनों प्यारे भाइयों, विचार करेंगे जैसे हमारे आप लोगों के बीच में समक्ष में ये होली का त्योहार हम सभी लोग बड़े धूमधाम, जो इतिहास है वो इतिहास तो आपका रहेगा ही रहेगा ना, वो तो कहीं जाने वाला नहीं। तो विचार कीजिए होली हम लोग क्यों मनाते हैं। देखो हरदोई जिला कितने लोगों ने सुना है? हरदोई जिला जितने लोगों ने सुना हाथ उठा लिया करो तुरंत, जैसे हम बोले वैसे उठा लिया करो अगर मालूम है तो। हाँ कितने लोगों ने नाम सुना है, बहुत अच्छे। विचार करना, हरदोई जिला में वहां पर एक हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हुआ करते थे, और इनके भाई एक हिरणाक्ष हुआ करते थे। ये शूद्र समाज के आते हैं, चौथे वर्ण के आते हैं, अपने समाज के ये भाई हैं। विचार कीजिएगा, तो ये चौथे वर्ण में आते हैं और राजा हुआ करते थे हरदोई जिला के। तो प्यारे बंधु वहां पर अपने प्रजा के लोगों को बड़े अच्छे से उनकी देख रेख किया करते थे। अगर प्रजा के लोगों में किसी प्रकार का कोई कष्ट आता, दुख आता, तो तुरंत समस्या का निदान करते थे। और एक बात ये भी थी कि वो इतने महान थे, इतने दयालु थे, इतने प्रेमी थे, वो आदि निवासी और मूल निवासी राजा हुआ करते थे। आप लोग विचार करेंगे कि अगर किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट प्रजा के लोगों में आता था तो तुरंत समस्या को हल कर देते थे, तो लोग उनको ज्यादा मानते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप के जो भाई हिरणाक्ष हुआ करते थे, तो आर्य विदेशी लोगों ने, ढोंगी पाखंडी लोगों ने हिरणाक्ष का धोखे से कत्ल कर दिया था, धोखे से मार दिया गया था, छल कपट करके मार दिया गया था। और जब मार दिया गया था, ये हरदोई जिला बौद्धों की नगरी हुआ करती है। बुद्ध को मानने वाले हरदोई जिला के लोग आज भी हैं। अगर ये बुद्ध कथा को बढ़ाने वाले और बुद्ध कथा की शुरुआत करने वाले अगर कोई है, तो हरदोई जिला से कथावाचक लोग उत्पन्न हुए। प्यारे बंधु, ये बौद्धों की नगरी हुआ करती थी हरदोई जिला। आज वहां पर जब हिरणाक्ष को मार दिया गया, तो हिरण्यकश्यप जो भाई थे, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। अगर किसी का भाई मार दिया जाए तो उसे सुख होगा, दुख ही दुख होगा। उन्होंने सोचा कि हमारे हरदोई जिला में हमारे भाई को आज मार दिया गया, और आर्य विप्र ढोंगी लोग, पाखंडी लोगों ने मेरे भाई का कत्ल कर दिया है, और इसके लिए मैं एक राजा होते हुए अगर मेरे भाई को आज मार दिया गया, तो कल मेरी प्रजा के लोगों को भी
मारा जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए राजा हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उनको राम के नाम से, हरि के नाम से उनको बड़ी नफरत हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अगर मेरा भाई मारा गया है, मेरे भाई का कत्ल हुआ है, अगर कोई भी भगवान होता तो मेरे भाई को बचा लेता। इसका मतलब कोई यहाँ पे नहीं है। प्यारे बंधुओं, तो अपने जितने राज्य भर में जितने राज्य के राजा हुआ करते थे, उस अपने राज्य में सभी से कहने लगे, देखो रा नाम का कोई भी व्यक्ति प्रयोग नहीं करेगा, अक्षर का, शब्द का। जैसे राम नाम का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता है, राम का नाम नहीं ले सकता है। अगर राम का नाम लेगा, हरि का नाम लेगा, तो उसको दंडित किया जाएगा, और इतना ही नहीं, मारा पीटा भी जाएगा, काफी उसको दंड की सजा भुगतनी पड़ेगी। राजा हिरण्यकश्यप ने कहा। तो वही राजा के जितने प्रजा के लोग थे, वो हरि का नाम, राम का नाम नहीं लेते थे। आज भी आप लोग चले जाइए हरदोई जिला के अंतराल में, तो वहां पर ये प्रमाण है, साक्षी है, गवाह है इतिहास, कि वहां पर उरद को रा आता है, उरद में तो उरद नहीं कहेंगे लोग, कहेंगे उद। हरदोई को शुद्ध भाषा में हरदोई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां हरदोई कोई लोग नहीं बोलेंगे, वहां पर बोलेंगे हरदोई। मिर्चा को मिर्चा नहीं, मिर्चा बोला जाएगा। हरदी को हरदी नहीं, हद्दी बोली जाएगी। विचार कीजिए कि रा नाम का कोई भी अक्षर शब्द में ना आने पाए। ऐसे हुआ करता था। और जो हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, उनकी पत्नी जिसका नाम था कयाधु, ये सभी लोग बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध को मानने वाले थे। और इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था प्रहलाद। आप लोगों ने सुना होगा, नाम होता है प्रहलाद, इकलौता बेटा हुआ करता है। हिरण्यकश्यप ने एक सेवक से कहा कि ऐसा है, मेरे बच्चे का दाखिला उस ऐसे गुरुकुल में करवा करके आओ जो कि मेरा बेटा एक काफी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, और हमारा बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, महान हो सके। तो वही सेवक ने जाकर के और उस बच्चे का नाम गुरुकुल में दाखिला करवा दिया। उस समय विद्यालय नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, छोटे छोटे, और गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाया करता था। और जो हिरण्यकश्यप थे, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। प्यारे बंधुओं, विचार कीजिएगा, जिसका नाम था होलिका। जब बच्चे का इधर नाम विद्यालय में लिखवा दिया गया, यानी गुरुकुल में लिखवा दिया गया, तो गुरुकुल में ढोंगी पाखंडी लोगों ने, सभी वहां के लोगों ने प्रहलाद को हरि का नाम और राम का नाम ही सिखाया। क्यों? लोगों ने सोचा, मन में विचार किया कि इसके पिता राजा है, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राजा है, और ये सभी लोगों को मना करता है कि राम का नाम ना लो, हरि का नाम ना लो, तो इसके बच्चा जब यहाँ पढ़ने आया है तो इसके बच्चे को यही शब्द सिखा दो। तो लोगों ने बच्चे को यही शब्द सिखा दिया। अब वो बेटा प्रहलाद सोते जागते जिधर जाता उधर जाता हरि ओम और श्री राम का नाम लेता है, हरिओम का नाम लेता है। प्यारे बंधुओं, जब ये बेटा पढ़ करके घर पहुंचता है, गुरुजी ने बता दिया कि यही बात हर समय रटते रहना, हरिओम हरिओम जय श्री राम, ये रटते हुए घर को पहुंचता है। जब घर पहुंचा है तो पिता ने देखा कि हमारा बेटा ये आज हरि का नाम ले रहा है, ये राम का नाम ले रहा है, और मैंने लोगों से कह रखा है कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता है, हरि का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरा ही बेटा अगर मेरे इस ताज को हटाएगा और झुकाएगा तो कितनी शर्मिंदा की बात है। बहुत डांटे फटकारे हिरण्यकश्यप, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा, पिताजी आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस नाम को भुलाने वाला नहीं।
राम ऐसे भक्त हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं जो भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पिताजी मैं नहीं नाम छोड़ सकता हूँ। तो आज पिता को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। मन में विचार करते ना जाने क्या गुरुकुल में हमारे बच्चे को सिखा दिया गया, क्या बता दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। पूछने लगे बेटा ये सब किसने बताया, किसने सिखाया? कहने लगे ये सब वही पे हमारे मित्रगण, मास्टर साहब सभी लोगों ने बताया है। बहुत मारते हैं, पीटते हैं। कहने लगे अगर इस नाम को नहीं छोड़ोगे तो तुमको अपने घर से बाहर निकाल देंगे, राज्य से बाहर निकाल देंगे। कहने लगे कुछ भी कर लो पिताजी, लेकिन मैं इस नाम को भुलाने वाला नहीं हूं। जब नहीं मानते हैं, कौन नहीं मानता? प्रहलाद नहीं मानता। जब नहीं प्रहलाद मानता है तो माता पिता, माता को तो कष्ट होता कि हमारा इकलौता बेटा है, अगर घर से निकाल दोगे तो मैं क्या करूंगी। लेकिन हिरण्यकश्यप किसी की बात को नहीं मानते हैं और अपने पुत्र प्रहलाद को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब घर से बाहर निकाल देते हैं तो आज जिन लोगों ने नाम ये सिखाया था उन लोगों ने क्या किया, उसे दारू पिलाने लगे, शराब पिलाने लगे, बुरी संगति सिखाने लगे। अब वो और ज्यादा आजाद हो गया। जब आजाद हो गया तो प्यारे बंधुओं मन में इधर फिर सोचते देखते कि हमारा बेटा देखो कितना नशेड़ी हो गया, गंजेड़ी हो गया, भंगेड़ी हो गया। और जिन लोगों ने सिखाया तो उन्हीं लोगों ने क्या कहा, जाओ पराई बहन बेटियों को छेड़ो जा करके, क्योंकि तुम एक राजा के बेटे हो, नशा भी करो, सब कुछ करो। निकालने के घर से निकालने के पहले ये सब सिखा दिए, छोटी छोटी बातों को सिखा दिए। और जब घर से बाहर निकाले हैं तो और ज्यादा आजादी उसको मिल गई कि अब तो कोई कहने वाला नहीं है। अब चाहे हम नशा पिए, चाहे इधर उधर घूमे टहले, कोई हमें कहने वाला नहीं है। विचार कीजिएगा, जिसके घर को बिगाड़ने वाले लोग होते, चाहे हमारे घर के हो, चाहे आपके घर के हो, परिवार के हो, जो लोग समझदार है अगर घर को बिगाड़ना चाहते हैं तो मन में यही विचार करेंगे इनके बच्चों को बिगाड़ दो, गलत संगति पे ले आओ, ये घर ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। प्यारे बंधु, आज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को निकाल दिया। इधर क्या होता है, हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका होती है तब तक होलिका सयानी हो जाती है। जब होलिका सयानी हो गई तो हिरण्यकश्यप ने शादी तय कर दी अपनी बहन होलिका की। जब शादी तय कर दी तो क्या होता है कि जैसे कल बारात आने वाली है और आज अपने बेटे को निकाल दिया। अब मन में विचार करते हैं होलिका की हमारी कल बारात आने वाली है और हमारा बेटा जो है तो वो घर से बाहर निकाल दिया गया है और पता नहीं कैसी हमारी ससुराल मिले जो हम यहाँ पे आने के लिए पाएं या ना पाएं। और बुआ और भतीजे का बड़ा रिश्ता गहरा होता है, सभी को मालूम है। बुआ जो है भतीजे को बहुत ज्यादा मानती होती है। आज जब ये बात होती है तो होता क्या है कि मन में ये विचार करते हैं हिरण्यकश्यप कि मुझे शादी कर देना चाहिए, रिश्ता तय कर देते हैं। जब वही समय आता है शादी का, तो जब शादी का समय आया तो इधर मन में विचार किया कि मैंने शाम के समय अपनी बहन होलिका को देखा था और लौट करके होलिका को नहीं देखा। होलिका कहाँ है? उसी एक दिन क्या होता है कि जब इधर प्रहलाद अब घर को नहीं आता है और शाम को बात हुई ननद और भौजाई में, होलिका से और होलिका की भाभी से। तो होलिका कहने लगी भाभी अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहे। तो भाई भौजाई और ननद भौजाई का रिश्ता बड़ा गहरा होता है भी। तो ननद आज जब होलिका कहने लगी भाभी एक बात कहे, तो भाभी ने कहा कहो क्या कहना चाहती हो होलिका? तो होलिका कहने लगी
हमारी इच्छा है कि भतीजा हमारा घर में नहीं है और हमारी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल के लिए चली जाऊंगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप अच्छा भोजन तैयार कर दो और मैं जाकर के अपने भतीजे को दे आऊंगी। कोई जानता नहीं है, आपस में ननद और भौजाई की बात हो रही है। भाई भौजाई ने क्या किया, सुंदर भोजन बना करके तैयार कर दिया। जब सुंदर भोजन बना करके तैयार कर दिया तो होलिका ने क्या किया कि पोटली में भोजन को रख करके, और शाम की बेला होती है, उसको पता चला था कि हमारा भतीजा फला जगह पे है, तो आज वो खाना देने के लिए चल देती है। और जब चली है तो भाई पूछते पूछते जा रहे हैं कि हमारे भतीजे प्रहलाद को आपने देखा है? कोई बड़े मिलते, कोई बुजुर्ग मिलते, कोई भाई मिलते, कोई माताएं बहनें मिलती, तो सभी से वो पूछती हुई जा रही है भोजन को लिए हुए होलिका। और जब जा रही है तो वही ढोंगी लोग मिल गए, ढोंगी पाखंडी लोग जो मिल गए, जिन लोगों ने बुरी संगति पर लाए थे प्रहलाद को, वही लोग मिल गए। तो उन्होंने क्या किया कि ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाती है होलिका, तब तक शाम रात होने को आ जाती है। तो इन ढोंगी पाखंडी लोगों ने विचार किया कि होलिका को बता दो, अभी हमने देखा था, इधर गया था और जा रहा था प्रहलाद, उधर चली जाओ, आपका भतीजा मिल जाएगा। प्यारे बंधु, ऐसे एक मिलते, दो मिलते, ढोंगी पाखंडी लोग ऐसे और मिलते, और बस आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे कि आगे जाओ, बढ़ो, और देखो जाके इधर ही भतीजा तुम्हारा गया है। होलिका ने क्या किया, आगे बढ़ती जा रही है और रात का समय हो जाता है। जब रात हो जाती है तो होलिका ढूंढती हुई जा रही, कहीं नजर नहीं आ रहे प्रहलाद। बेटा प्रहलाद कहाँ हो, बेटा प्रहलाद कहाँ हो? जब वहां प्रहलाद हो तब तो बोले। ये काफी जंगल के बीच में पहुंच जाती है, और यही ढोंगी पाखंडी लोगों ने क्या किया कि प्रहलाद को नशे में रुद्र कर देते हैं, और प्रहलाद जो है नशे में रुद्र होता है, वो नशे में पड़ा होता है। इन लोगों ने जब जाना कि होलिका आ रही है, उसके पहले उसको शराब पिला करके इतना नशे में कर देते हैं कि उसको होश हवास नहीं रह जाता है, और वो खेतों में दूर पड़ा होता है। इन लोगों ने जाकर के क्या किया कि होलिका का हाथ पकड़ लेते हैं, और ये दरिंदे जो है यही होलिका बहन को जंगल में थी ही और घसीट ले जाते हैं। ये ढोंगी पाखंडी लोगों ने होलिका के साथ में बलात्कार कर देते हैं। अब ना तो ये होलिका जीवित है और ना ही ये मरी है। विचार कीजिएगा, ना तो ये मरी है ना जीवित है। होलिका सांसें ले रही है, बेहोश पड़ी है, आवाज नहीं आ रही मुंह से। तब तक सुबह होने के लिए लगभग में 4 बजने के लिए हो जाते हैं। अब ये ढोंगी पाखंडी लोग विचार करते हैं, ये दरिद्र विचार करते हैं कि अब क्या करेंगे, ये होलिका मरी भी नहीं है, और अगर ये सांसें ले रही, कहीं अगर इसके होश आ गया और ये अगर जीवित हो गई तो ये बताएगी अपने भैया हिरण्यकश्यप से, तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, इसके भैया मुझे मार देंगे। इसलिए ऐसा करो, ऐसा करो, इसको मार देना चाहिए, जान से मार दो, ना तो रहेगी बांस और ना ही रहेगी बांसुरी। जब ये जीवित ही नहीं होगी तो कोई बता नहीं पाएगा, और जब कोई बताएगा नहीं तो हम लोग जैसे के तैसे ही बने रहेंगे। प्यारे बंधुओं, क्या होता है, आज इधर इन लोगों ने जंगल में थे ही, और रात ही की बेला में लकड़ियों को काट करके और जैसे तैसे तोड़ करके लाए, और खेतों में जो ये गेहूं लगे होते, सबसे ज्यादा तो गेहूं ही मिलेंगे। आप लोग विचार करेंगे, जो खेतों में लगे होते हैं तो ये सब नोच नाच के लाते हैं, और जब लाते हैं कुछ लकड़ियों को लेते हैं। अब वो होलिका मरी नहीं है, उस होलिका को जलाने का काम करते हैं। रात ही की बेला में जब जलाने का काम करते हैं
अब होलिका जल करके क्या हो गई, राख हो गई। अब ये दरिंदे विचार करते हैं कि अब ये राख का ढेर लग गया है, अब इस राख को क्या करें, इस राख से पता चल जाएगा। तो इन ढोंगी पाखंडी लोगों ने क्या किया कि उस राख को इधर उधर पूरे जंगल में बिखेर दिया कि यहाँ पे राख का नामो निशान पता ना चले। प्यारे बंधुओं, जब इस प्रकार से राख भी वहां से हटा दिए तो अब इधर क्या होता है, ये लोग अपने घर को चले आते हैं। सुबह होती है, इधर घर में हिरण्यकश्यप उठे और मन में विचार करने लगे कि मैंने होलिका को देखा नहीं है और बारात आने वाली है और होलिका कहाँ है। तो अब इनकी पत्नी जो है वो डरती हुई सामने जाती, कहने लगी महाराज देखो, आपकी जो बहन होलिका थी वो कल रात के बेला में अपने पुत्र प्रहलाद को भोजन देने के लिए गई थी, पूरी रात हो गई है, सुबह भी हो गई, अभी तक लौट के नहीं आई, पता नहीं कहाँ है। जब इतनी बात सुनते हैं अपनी पत्नी कयाधु की हिरण्यकश्यप, तो कहने लगे क्या कह रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जलने वाले लोग हैं मेरी बहन होलिका को कहीं मार ना दिया हो। हिरण्यकश्यप को सनाका आ जाता है, मन में विचार करने लगते हैं कि जरूर इसमें कोई कारण है। सारी बात जो होती है वो पत्नी कयाधु बताती है कि खाना देने के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई। जो भी बात हुई सब आज बताए। आज हिरण्यकश्यप ने पता लगवाने का काम किया और जब पता लगा कि मैंने देखा था, वही दरिंदे फिर मिल जाते, कहने लगे देखो मैंने देखा तो था कि शाम की बेला में इधर जा रही थी होलिका खाना देने के लिए, कुछ लिए थी, मुझे ये नहीं पता है क्या है उसमें क्या था। आज धीरे धीरे पता चलता है। जब पता चला तो जितने दरिंदे थे, जितने बलात्कारी लोग थे, तो राजा ने अपने दरबार में बुलवाया उन लोगों को। जब दरबार में बुलवाया तो चमकती तलवार से क्या किया राजा हिरण्यकश्यप ने, उन्हीं दरिंदों के सर पे यानी माथे पे अपनी तलवार की नोक से लिख दिया अमीर। अमीर का मतलब होता है कायर, तुम बहादुर नहीं हो, कायर हो, आलसी हो, और तुम लोगों ने आज ये अच्छे काम नहीं किए हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बुरे काम किए हैं। अमीर लिख दिया माथे पर, चीर करके अपनी तलवार की नोक से राजा हिरण्यकश्यप ने। फिर पता है क्या किया, मुंह पे कालिख पुतवाने का काम किया, जिसको आज हम और आप लोग अमीर मानते हैं। अमीर के रूप में, गुलाल के रूप में एक दूसरे के लगाते हैं। कालिख पुतवाने का काम किया, जितने वो दरिंदे थे कालिख पोत दे करके जूतों चप्पलों की मालाओं से स्वागत सम्मान करवाया गया और कहने लगे कि इनको पूरे राज्य भर में घुमाना है। तो क्या किया गया, पूरे राज्य भर में घुमाने का कार्य किया। और जब घुमाते थे तो कैसे घुमाते थे, मुंह पे कालिख पोती ही थी, और जब निकलते थे, जिधर से निकलते थे तो कहने लगे हाथ जोड़ते हुए निकलोगे, पैर छूते हुए निकलोगे, और बोलते जाओगे कि मैं आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा, मैंने गलती की है इसलिए सजा भुगतनी पड़ रही, आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा। और चाहे माताएं हो, बहनें हो, और चाहे भैया लोग हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी के पैर छूते हुए निकलते, माफी मांगते हुए निकलते हैं। जब माफी मांगते हुए निकलते हैं प्यारे बंधुओं, तो इनको बड़ी शर्मिंदा महसूस होती है कि हमारी भरी सभा में ये बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है। ऐसे विचार करते हैं, ऐसे विचार कर रहे हैं। फिर मन में विचार क्या करते हैं कि कोई बात नहीं है, आज मैं इस प्रकार से
बेइज्जती के रूप में मैं घूम तो जरूर रहा हूं, लेकिन आने वाले कार्यकाल में आप ही सभी लोग इस गुलाल के रूप में, त्योहार के रूप में आप लोग खुशियां मनाओगे। मैं तो शोक मनाता हूं, क्षमा याचना मांगता हूं, लेकिन आप लोग डीजे के साथ में, साउंड के साथ में, बैंड बाजा के साथ में, जैसे आज मैं माफी मांग रहा हूं वैसे आपस में भाई भाई मिलकर के मैं ऐसा षड्यंत्र बना करके जाऊंगा कि आप लोग खुद खुशियों के साथ में मनाने का काम करोगे। इस शोक को नहीं बल्कि खुशियों के साथ में मनाने का काम करोगे। प्यारे बंधुओं, आज उन लोगों ने इसी जगह पे ये त्योहार बना करके रख दिया, त्योहार बना करके रख दिया। काहे का? होली का। होली का त्योहार बना करके जब रख दिया तो आज हम और आप लोग क्या करते? बात तो वही है, पलटा कर लीजिए, विचार कीजिए कि हम आज सभी लोग जानने का काम नहीं करते, केवल मानने का काम करते हैं। कोई कहता अगर भैया होली ना मनाओ, ये बड़े दुख और दर्द की ये घटना है, तो कहते अरे परिखन से होली मनावत, सब चले आवत, तुम बतावत होली ना मनाओ। तो माताएं बहनें भैया लोग हमारे ऐसी बात बोलेंगे। प्यारे बंधुओं, एक बार विचार कीजिए कि जिस बहन और बेटी की इज्जत लुट जाए और इसके बाद में उसको जिंदा जला दिया जाए तो क्या आपको खुशी होगी? प्यारे भाइयों, आप लोग बताइए, आपको खुशी होगी? खुशियां मनाएंगे? भाई मेरे तो बस की बात नहीं है। हम लोग होली नहीं मनाते तो क्या हम मरे जा रहे हैं? विचार करो, होली के पर्व जैसा घिनौना पर्व आज तक कोई पर्व नहीं हुआ है। होली वाले दिन शराबी लोग, नशेड़ी लोग शराब पी करके आते हमारे आप लोगों के घर में, और जहाँ पे बहुएं होंगी, जहाँ पर बेटियां होंगी, जहाँ पर माताएं बहनें होंगे, वहाँ पर शराबी 50 बार आएंगे पैर छूने के लिए, गुलाल लगाने के लिए। जो ससुर लगते होंगे, जेठ भी लगते होंगे, माताओं बहनों, वो भी होली वाले दिन रंग जब लगाने आएंगे, कलर लगाने आएंगे तो कहेंगे बुरा न मानो, क्या है? बुरा न मानो क्या है? होली है। भले जेठ लगते हो, भले ससुर लगते हो, तब कलर लगवा लो, भले कोई बात नहीं, बुरा न मानो, होली है। होली है तो रंग लगवा लो। ये माताओं बहनों, इस पर्व के जैसा कोई घिनौना और पर्व नहीं है जितना ये घिनौना पर्व होली का त्योहार है। इसको त्योहार क्यों कहा गया? त्योहार इसलिए कहा गया, त्यों का मतलब तुम्हारी, यानी हमारी और आप लोगों की। तुम्हारी अपने प्रति रख लीजिए, तुम्हारी। त्यों का मतलब तुम्हारी, और हार का मतलब हार हमारी, आप लोगों की हमेशा हार होती चली आई है। हम लोग कभी विचार नहीं किए, केवल मनाते हुए चले आ रहे हैं। तो माताओं बहनों, अगर आप लोगों के समझ में आई है ये बात, तो आज के बाद होली मनाने की जरूरत नहीं। कपड़े अगर हमें पहनने हैं तो 14 अप्रैल का दिन आए, बुद्ध पूर्णिमा का दिन आए, अपने महान पुरुषों का जब दिन आए, तो सबसे ज्यादा 14 अप्रैल के दिन काफी लोग धूमधाम के साथ में मनाते हैं। इसमें हर एक पर्व आ जाता है। जैसे दीपावली आप लोग मनाते हो, दीपावली हमें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मनाना है तो 14 अप्रैल वाले दिन शाम की बेला हो, जब रात की बेला हो, तो जैसे दीपावली मनाते हो दीपावली वाले दिन, उसी तरीके से 14 अप्रैल वाले दिन दीपक को अपने घर में जलाइए। और जिसे होली आप लोग मनाते हो तो एक दूसरे के घर मिलने के लिए जाते हो, होली वाले दिन न जाओ, और जाना है तो 14 अप्रैल वाले दिन जाओ। भाईचारा का नाता बना करके रखो, अच्छे पूरे पकवान बनाओ, खाओ पियो, और भाईचारा का नाता बना करके रखो, और एक दूसरे से मिलने के लिए जाओ। तो ये त्योहार हमारे आप लोगों के लिए सही है। ऐसे त्योहारों को हमें मनाने की जरूरत नहीं। माताओं बहनों, बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो रोज रोज हम थोड़े थोड़े समय लेते लेते और आप लोगों के बीच में जरूर बताने का काम करेंगे। ये होली के बारे में आप लोगों को मैंने बताने का काम क्यों किया, क्योंकि ये पर्व बहुत जल्द ही आने